So, welcome to our classes. We will discuss paper number 5 for mathematics, class 10. This is the very important paper for board point of view, for CBSE student as well as for RBSE student and as for other student. Okay. So, as we discussed in previous 4 paper, there are 5 sections in this paper. MCQ section, 2 marks, 3 marks, 5 marks and 4 marks. 4 marks of case study based questions. So we will start with the very first MCQ of this paper, that p square equal to 32 upon 50, then p is equal to, p square कितना है 32 upon 50 है, then p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, that we have to find. तो कैसे फाइंड करोगे p, यहाँ पर बताइए हैं, p कैसे निकालोगे, तो इसका स्क्वायर रूट कर दे, p स्क्वायर इक्वल टू 32 अपॉन 50. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा अपने पास 16 upon 25. So what is the p? p equal to plus minus 4 upon 5. What is this number? It is a integer? No, it is a rational number. It is a rational number. पहले आपको सिंपलीफाई करना था, rational number है. कौन सा नंबर है? rational number है. This is very first question and very easy question. The distance of the point 6, 10 from the x axis. ये मैंने पहले ही बता रखा है कि x axis से डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट. x axis से डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट. y axis से डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट. तो x axis से डिस्टेंस क्या होगी, इसमें y कोऑर्डिनेट कितनी बेटा, y कोऑर्डिनेट 8 है, तो x axis से डिस्टेंस कितनी होगी, 8 यूनिट होगी. कितनी होगी, 8 यूनिट होगी. तो आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन. ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता तो वो 10 यूनिट आती, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले हमने यही सेम किया था, ओरिजिन से डिस्टेंस किया था. किसे किया था, ओरिजिन से. ओरिजिन से हम लोग करते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करते हैं. पर यहाँ पे ओरिजिन से तो पूछा नहीं है, यहाँ पे किससे पूछा है, x एक्सिस से पूछा. अगर इससे पूछता y एक्सिस से, तो y एक्सिस से कितना होता, -6 यूनिट. समझ में आ गई ये कंसेप्ट कि x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, x कोऑर्डिनेट. ठीक है. The number of quadratic polynomial having zeros -5 and 3 is, कि कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेंगे जिसके जीरोज -5 और -3 हो. 1 ही बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर -5 -3 ऑफ एक्स प्लस -5 इंटू -3 इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0. ये इसका एक ही पोलिनोमियल बना, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1. क्या आएगा, 1. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय 3x माइनस y इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस इज इक्वल टू. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा किस किसका, y एक्सिस और इस लाइन का. y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इक्वल टू, क्या होगी y एक्सिस की इक्वेशन, यू नो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 0. क्या होती है, x इक्वल टू 0. y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है. जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, इसमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अपन को, तो 3 इंटू 0 माइनस y इक्वल टू 3. तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, -3. इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा इंटरसेक्शन का, x 0 है, y कितना है, -3. तो आंसर कितना आएगा, 0, -3. कौन सा ऑप्शन है, ए. ऑप्शन कौन सा है, ए. समझ में आई बात. नेक्स्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ, आगे इसी क्वेश्चन में देखो एक चीज और देखो. अगर आपको पूछता कि x एक्सिस का क्या होगा, तो x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0. एक्सिस में y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0. तो इसमें जब y कोऑर्डिनेट हम लोग 0 पुट कर देते, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाता, 3x इक्वल टू कितना आता, 1. तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 1, 0. x एक्सिस का, वो किसका निकाला हमने, y एक्सिस का. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन. Circumference of two circles are in the ratio of 4:5. What is the ratio of the radii? ये तो बहुत सिंपल है. Circumference क्या होता है, 2 पाई r1 रेशियो 2 पाई r2 इक्वल टू क्या दे रखा, 4:5. तो उनकी रेडियस का रेशियो भी सेम ही होगा. सर्कमफ्रेंस और रेडियस रेशियो में कोई फर्क है
नहीं आता है तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये अगर एरिया का होता तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है, क्योंकि पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर होता तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते। तो आप 2:√5 कहीं ने किया होगा, तो वो एरिया के भरोसे मत कर देना। अगर एरिया का रेशियो दे रखा होता तो ये रेशियो आता रेडियस का, बट हमें किसका दे रखा है? सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस का सीधा होता है, जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? रेडियस रेशियो होगा। नेक्स्ट, a and b are the zeros of the polynomial x square minus 1, then the value of a plus b। ये तो बेटा सीधा, ये क्वेश्चन पहले भी आई थिंक कर चुके हैं कि x स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 दे सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी की जगह कितना है? 0 अपॉन 1। आंसर कितना आएगा? 0। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसको इधर भेज दो, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। सबका आया ये माइनस का 1। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। PQ equal to 6, AB equal to 8, then the perimeter of ABC is 36, then perimeter of the triangle PQR कितनी होगी? तो देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन सा? APQR और ABC, दोनों सिमिलर है। इसमें क्या रेशियो दे रखा? PQ इक्वल टू 6 और ये कितना दे रखा? AB इक्वल टू 8। तो ध्यान देना, हमने सिमिलर ट्राइंगल में ये तो पढ़ा है कि साइड का रेशियो सेम होता है। तो जिस तरह से साइड का रेशियो सेम होता है उस तरह से पेरीमीटर का रेशियो भी क्या रहता है? साइड का करस्पॉन्डिंग रहता है, वो भी सेम रहता है। तो हम लोग लिखेंगे ए पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें से किसकी गिवन है बेटा? पी क्यू कितना है? 6, ए बी कितना है? 8 और एबीसी की पेरीमीटर है 36। पी क्यू आर की फाइंड करनी है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन कितना होगा बेटा? 36। तो पेरीमीटर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 36 अपॉन 8 इक्वल टू क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये देखो 4 से कट हो गया 2, 4 से कट हुआ 9, 3 हो गया। 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए गुड। अगला क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रियल्स एंड इक्वल रूट्स, देन c इक्वल टू, दो रियल्स एंड इक्वल रूट में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4ac इक्वल टू कितना हो गया बेटा? b स्क्वायर। तो c इक्वल टू कितना आ गया? b स्क्वायर अपॉन 4a। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC। DE ये वाला किसके पैरेलल है? BC के। पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, EC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ AE। तो आपको पता है इस पूरे की हमें एक रेशियो पता है, क्या होता है बीपीटी से? बीपीटी क्या कहती है? AD अपॉन BD या AD अपॉन AB लिख सकते हैं बेटा हम लोग। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। एक तो ये होता है, EC नहीं, AE अपॉन AC ये होता। प्रॉब्लम अब यहां पे कि AE भी नहीं गिवन है, AE भी गिवन नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, AE तो हमें फाइंड करना है और यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू दे, तो ये वाले फाइंड कर सकते हैं क्या बेटा? बताओ ये कितनी होगी? 4 होगी। तो हम लोग इसको ये वाला यूज नहीं करें, कौन सा यूज कर लें? ये यूज कर लें, BD अपॉन एक्सटेंडेड बीपीटी कर दी ना मैंने आपको। एक्सटेंडेड बीपीटी क्या बोलती है? BD अपॉन AB
इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी, या इसको छोटा छोटा पार्ट लेना ना, बड़ा वाला लेते हैं क्यों, सीधा ए ही निकाल लेते हैं। अब इसको करते हैं ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सीधा आ जाएगा आंसर। ए डी कितना बेटा 3, बी डी कितना है 4, ए ई फाइंड करना है, ई सी कितना है 3, तो 9/4 कितना आ जाएगा बेटा 2.25। ए ई कितना आएगा, आया सबका 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, बीपीटी का यूज है, और तो कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट, बैग कंटेन 5 pink, 8 blue and 7 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. What is the probability of getting neither a blue nor a pink ball? कि बॉल क्या नहीं होनी चाहिए, ब्लू भी नहीं होनी चाहिए, पिंक भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बॉल कौन सी होनी चाहिए, येलो होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7/, टोटल कितनी बन रही है 20, तो 7/20। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है? The volume of the right circle cone whose area of the base is 156 centimeter square and vertical height is 8 centimeter is. तो वॉल कौन का वॉल्यूम क्या होता है पता है, वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या बेस एरिया होता है, क्या होता है बेस एरिया। तो 1/3 इंटू 156 इंटू हाइट कितनी है 8, तो कितना हो जाएगा 3, 5 और 2, 52 इंटू 8 कितना आएगा बेटा 6 और 8 5 जा 40, 416 सेंटीमीटर क्यूब, 416 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 3 चेयर 1 टेबल कॉस्ट 900 रुपीज, 5 चेयर 3 टेबल कॉस्ट 2100। 1 चेयर एक्स है तो कितना होगा इसका, इसकी इक्वेशन बनाने सीधी 3x + y = 900 and 1 chair 5x + 3y = 2100। कौन सा ऑप्शन है बेटा सी। सिंपल था, इससे सिंपल तो और क्या हो सकता तुम्हारे क्वेश्चन, बताओ कुछ हो सकता है क्या। नेक्स्ट, in the given figure PA and PB are tangent from the external point P to a circle with center C and Q is at any point on the circle, then measure of the ABQ। ABQ इसका पूछा है, क्या होगा बताओ। ये देखो कितना है 90, ये 90 थोड़ी होता है, ऐसे ही बोल दिया हैं हवा में ही लिखा जो आपने, तो सही है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अब सुनो भाई, यहां पे देखो, ये एंगल निकालो पहले, ये एंगल कितना है 125। कैसे होगा, इन दोनों का सम कितना होता है बेटा 180। कितना होता है, तो 180 - 55 दैट इज इक्वल टू 125। ये 125 डिग्री आया। तो यहां पे जो एंगल बना ना, इसका हाफ ये होता है। 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल एट द सेंटर विल बी डबल ऑफ द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस। कि यहां से जो एक कोड बनती है, ये कोड मान लो, इस कोड से जो सेंटर पे एंगल बना, ये इसका क्या होगा, ये इसका ये एक्स है तो ये कितना होता है 2x होता है। तो हमारे पास ये एंगल कितना आएगा, कौन सा पूछा है ए बी क्यू, बी क्यू पूछा है क्या, ए क्यू बी। हाँ, ए क्यू बी कितना आ जाएगा हमारे पास 125/2, तो 62.5। सबका आया ये वाला। Next, a card is drawn at random from the well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability of getting a face card is, face card कितना 12 होता है, तो 12/52 कितना आएगा आंसर है। 12 को 4 से कट करेंगे कितना आएगा 3, ये कितना आएगा, तो 3/13। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। फेस कार्ड 12 होते हैं, कितने होते हैं 12। नेक्स्ट, if theta is acute angle of a right angle triangle then which of the following equation is not true। कौन सी इक्वेशन ट्रू नहीं है, तो आपको पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। तो पहली इक्वेशन तो सही दिख रही है, क्योंकि साइन थीटा इसे मल्टीप्लाई में जाएगा, पहले सही है बिल्कुल। cos थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये भी सही है।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी सही है, 1 प्लस कोस होता है, ये भी होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, यहाँ पे उल्टा, ये गलत है। ये क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये होना क्या चाहिए, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, पर इसने उल्टा दे दिया ना, इसका मतलब यही वाला गलत है। यही पूछा इसने, तो आपको ठीक ये करना है, आपको तो गलत वाला ही ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, गलत वाला ही ढूंढना है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दिया था आपने, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। If the sum of the first n term of AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then first term is, क्या बोला है, फर्स्ट टर्म पूछा है, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, एस एन इक्वल टू दे रखा 3n स्क्वायर प्लस n, और आपको S1 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ही हुआ, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा सीधा 4 आएगा, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, इसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पहले किया है ना, जो बुक में क्वेश्चन था, S1 को हमने क्या माना है, A1 माना था, S2 को माना था A1 प्लस A2, तो यहाँ पे A1 ही पूछा हमें, फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस का यूज ही नहीं है। एक्सेलरेशन रीजन क्या बोला है कि 5√7 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अदर रूट 5 माइनस रूट 7, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इरेशनल नंबर के जो रूट्स होते हैं दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर का मतलब समझते हो, जैसे एक अगर मान लीजिए x प्लस रूट वाई है, तो दूसरा हमेशा क्या होगा, x माइनस रूट वाई होगा, हमेशा क्या होगा, जो रूट का नंबर होता है उसका साइन चेंज होता है, जो रूट वाला नंबर, ऐसा मत सोचना कि इसके ऊपर भी साइन चाहिए, ये तो देखो सेम का सेम रहा कि नहीं रहा, ये तो सेम का सेम रहा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है रूट के आगे साइन क्या होता है, चेंज, समझ में आई बात, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं a प्लस माइनस रूट बी, तो एक रूट अगर a प्लस रूट बी है, दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस रूट बी होगा हमेशा। तो थर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक विद रेशनल कोएफिशिएंट अकर्स इन द कॉन्जुगेट पेयर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन क्या आएगा इसमें, ए, क्या आएगा, ए। नेक्स्ट 0 to 90 cos थीटा माइनस cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है, ये होता है, और ये इसी आइडेंटिटी के कारण होता है, इसी आइडेंटिटी के कारण होता है, देख लीजिए, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो यहां पे देखो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं, तो क्या करो, यहां पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे कर दो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से, तो क्या होगा हमारे पास, नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1, बनाना नहीं बना, इसका रेसिप्रोकल करना चाहिए, आया कि नहीं आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसी से हो रहा है। बात भेजे में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू पोर्शन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे आपके एमसीक्यूज। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी शुरू हो जाता है यहां से, सो दैट 6n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ द n, ये तो सिंपल है, आप n की वैल्यू कोई भी नंबर ले लो, n अगर आपने 1 लिया तो 6 इंटू 1 क्या आएगा, 6, 6 इंटू 2 लोगे क्या आएगा 12, 6 इंटू 3 लोगे क्या आएगा 18, 6 इंटू 4 लोगे क्या आएगा 6 इंटू 5 लोगे क्या आएगा, ये तो हो गया 0 के साथ एंड है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये नहीं था, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपको सोचना था, प्रिंट में मेरा मिस्टेक हो गया, ये था 6 की पावर n, नेवर एंड विथ 0, ये क्वेश्चन क्या था 6 की पावर n नेवर एंड विथ 0, जब एग्जाम में भी आ जाता ना तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा, अगर प्रिंट में मिस्टेक लगे आपको तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये एंड 0 के साथ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा अभी देखते हैं हम लोग, देखो मैंने इसलिए कराया जानबूझ के, ताकि आपको भी अगर एग्जाम में ऐसा दिख जाए तो उसको सोचना है, वो 6n कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 0 कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, जैसे किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो एंड तो क्या आएगा 0 आना ही पड़ेगा, तो वो ज्यादा सोचने वाली बात होगी। तो 6 की पावर 1 बेटा कितना होगा 6, 6 की पावर 2 कितना होगा 36, 6 की पावर 3 कितना होता है 260, हमेशा क्या आता है, तो 6 की पावर एनी नेचुरल नंबर एंड विद द 6 ओनली, दैट मीन्स इट कांट बी
जीरो नेवर। समझ में आई बात? ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा 6 ही रहता है। हमेशा क्या रहता है? यूनिट डिजिट 6 रहता है। फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120। बताओ भाई, इससे आसान तो 10वीं वाली क्लास तो सोच ही नहीं सकते हो। सोच सकते हो क्या? किससे करें पहले? सीधा 12 से कर दूं? 12 से कर देता हूँ सीधा। क्या जाता है? 6 और 10 आ गया। 2 से और कर दूं, कितना आ गया? 3 और 5। फिर 3 और 5 से करना पड़ेगा। 3 से कर दो, 5 से कर दो। एलसीएम लेना तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 3 जा 72, 5 जा 72 इंटू 5 कितना आएगा? 360। एचसीएफ लेना है तो जो कॉमन वाला उसको मल्टीप्लाई कर लो। और आप तो आराम से एग्जाम में कर देना पूरा भाई सही से। पहले इनका फैक्टराइज करके आराम से, फिर दूसरे का भी फैक्टराइज अलग से करके। दिक्कत नहीं है ना? मैंने सीधा समझाने के लिए बता दिया, ये आंसर आना चाहिए। आएगा नहीं आएगा? नेक्स्ट, line intersect y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If R 2, 5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinate of P and Q. देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सोचने लायक है आपके लिए। ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ा बोल सकते हैं। ये है कि 2, 5 मिड पॉइंट है। 2, 5 क्या बेटा? मिड पॉइंट। P और Q y एक्सिस एक्स एक्सिस का है ना, तो ये P है और ये Q है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0। ये तो बता रखा है ना मैंने, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसे लेना है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसे लेना है। अब इसका x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट निकालें तो x + 0/2 इक्वल टू कितना होगा बेटा? 2। मिड पॉइंट 2 है ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4। इसी तरह हम लोग लेंगे y + 0/2 इक्वल टू कितना है? 5। y इक्वल टू कितना आएगा? तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा p का? 0, 10। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4, 0। तो p और q के कोऑर्डिनेट क्या क्या मिल गया बेटा? 0, 10, 4, 0। किस किस का है आंसर? ये किसी ने किया? कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर सही आया तो फिर क्या फायदा हुआ लिखने से? पहले यहां से ढंग से पढ़ो। y एक्सिस का क्या पॉइंट है? p है। x एक्सिस का कौन सा पॉइंट है? q है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा आपको सोचने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक क्योंकि आप तो रट्टा मारते हो, सर 2 पॉइंट देता, हम मिड पॉइंट तो निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट से पॉइंट कैसे निकालते हैं? वो भी बीच वाले एक पॉइंट से कैसे पॉइंट निकालें? अरे तो थोड़ा सोचो ना। यहाँ पे x और यहाँ पे 0 दे रखा है, तो x और 0 का हाफ किया, 2 आया, x की वैल्यू आ गई, मुझे तो यही चाहिए था। यहाँ पे y और यहाँ पे 0 दे रखा है, हाफ किया, मिड पॉइंट आया, y की वैल्यू मिल गई, मुझे तो यही चाहिए, x और y। और तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ 18 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन सच दैट tan थीटा इक्वल टू 6/7। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है बताओ? ये है, ठीक है। पोल कितना लंबा है रे? 18 मीटर का। ये दे रखा है थीटा, आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, tan थीटा दे रखा है यहाँ से। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमें पता है ना? p/b। हमें शैडो की लेंथ निकालनी है तो b निकालना है, ठीक है। तो tan की वैल्यू सीधी दे दी 6/7। p कितना दे दिया बेटा? 18/b। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, b इक्वल टू 7 3 जा 21। आया सबका? कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन तो उड़ा दोगे हवा में। हवा में नहीं उड़ाना, कॉपी में लिखना ढंग से। हवा में नहीं उड़ाना है। हवा में उड़ाना मतलब क्या हो जाएगा? गोल डब्बा। क्या डब्बा चाहिए? हैं? गोल्डन डब्बा चाहिए ना। तो गोल्डन डब्बे के लिए पूरा लिखना पड़ेगा सही से कि ये पोल है, इसकी लेंथ है, ये सब है, ठीक है। वरना गोल्ड डब्बे में तो क्या मिलता है? 0। गोल्डन डब्बे में मिलते हैं पूरे 2। अब चॉइस आपकी है, बताओ तो क्या करना है। इन ए गिवन फिगर PA इज ए टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड PBC इज ए सिकेंट। PBC बिल्कुल ठीक है, सिकेंट है। सिकेंट वाला समझते हो ना? ये तो बोल रहे हो जो सर्कल के 2 पॉइंट पे कट करती है। टू ए सर्कल विथ BC एज ए डायामीटर। BC डायामीटर है, बिल्कुल ठीक बात है।
इफ एंगल AOC विथ 130 डिग्री है देन फाइंड द मेजर ऑफ APB। तो भाई लोगों ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 50। अरे भाई इतने होशियार तो सब हो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी सबको आती है। कितना होगा 130, ये खा गया 140, ये खा गया 40 बचा, ये 40। सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए या पड़ेगी? लिख लोगे ना, अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्या किया पहले, यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल लगा दिया, इसका लिखना पड़ेगा एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस 90 डिग्री। फिर आप लोग इन ट्राइंगल PBAO कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अरे हाँ या ना? हाँ, सुबह सुबह जोश में रहा करो यार, ऐसे क्या है, हाँ, ऐसे जैसे अभी जाने का टाइम हो गया ऊपर सीधा, अभी तो धरती पे जीना है यार। हैं, सुबह सुबह उठ के आए हो, फुल एनर्जी के साथ होना चाहिए। इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल, क्या है, क्या दे रखा इसने, D पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है, ठीक बात है तो है भाई, क्या करें। ADX DB क्या है भाई, DB कहाँ है, x-2, ठीक है। AEX+2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे वाह, BPT लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्या कहती है BPT, x/x-2 इक्वल टू x+2/x-1। सर हम बड़े होशियार है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कर लोगे? बहुत अच्छा, शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें x² - x मिलेगा, यहाँ पे x² - 4 मिलेगा, हम x² उड़ा देंगे, हमें x डायरेक्टली माइनस का प्लस का 4 मिल जाएगा। सर मिल गया है? अरे कुछ नहीं लगाएंगे हम तो, सीधा जो उड़ रहा है उड़ने दो, आइडेंटिटी लगाओ। है क्या आया था तुम्हारे, देख लो, यही क्वेश्चन घूम फिरा के बोर्ड में आएंगे। मैंने आपको 5 पेपर कराए अभी तक, 5 में और करा दूंगा चाहे कैसे ही कराओ। उन 10 पेपर के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि घूम फिरा के क्वेश्चन तो यही बनेंगे, इसके अलावा लाएंगे कहां से। 10 पेपर देख लो अच्छे से, 10 पेपर मतलब 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन कर लोगे आपका बेड़ा, ठीक है। जितना आपने सोचा नहीं उतना स्कोर हो जाएगा। कितना का सोचा है, 60 नंबर का, 80 सोचा है तो भाई 100 में से 80 सोचा तो हो जाएगा। हाँ, 80 में से 80 सोचा तो फिर थोड़ा उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 80 तो आ ही जाएंगे, 80 कोई बड़ी बात नहीं, मैथ्स में 80 लाना बड़ी कोई हेडेक नहीं है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect at O so that OA upon OC equal to OB upon OD। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है बुक का। यहां से मैंने क्या बोला, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दो, कर दिया। इस पॉइंट को क्या दे दो, इस पॉइंट को क्या दे दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ, क्या लें, ये हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, कि ड्रॉ लाइन EF such that EF parallel to DC parallel to AB। ठीक बात है कि नहीं है, ठीक बात है बिल्कुल, कोई कोई टेंशन नहीं। अब सुनो, जब पैरेलल ले लिया तो एक बार हम लोग ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ले लें, और एक बार हम लोग ले लेंगे इसी का पड़ोसी ट्राइंगल ये वाला, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ताकि एक साइड कॉमन रखना, ट्राइंगल में एक साइड क्या रखना, ताकि उसको हटा के दूसरों का रिश्ता बना देंगे। एक कॉमन होगा तभी तो रिश्ता बनेगा। जब शादी ब्याह करना होता है किसी का, लड़का लड़की ढूंढते तो क्या करते हैं, एक बीच में कॉमन रिश्तेदार डालते नहीं डालते हैं, वो उधर का भी कॉमन और इधर का भी कॉमन हो, ताकि रिश्ता जब टूटे तो उसके ऊपर ढोड़ दें, हैं? ऐसा ही होता है ना। वो बेचारा बीच में पिसता, इसी तरह इसको, इस लाइन को हमने बीच में फंसा दिया, यहाँ पे फंसा दिया। अब लेंगे इन ट्राइंगल DADC, क्या ले लें, ADC में क्या बेटा, DC पैरेलल टू EO नाउ बाय BPT। बड़ी अच्छी थ्योरम है ये, क्या कहती है,
कि भाई डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू हो जाएगा क्या, डी ओ अपॉन ओ बी। इक्वेशन नंबर, या बी ओ लिख दो इसको भी, क्या लिख दो इसको भी, बी ओ, ताकि आपको अच्छे से दिखता है। कोई समस्या नहीं। अब लेंगे इन ट्राइंगल डी ए डी बी ले ले, नहीं ये पहले कौन सा लिया, एडीसी लिया था ना, एडीसी में बेटा ये थोड़ी ले लेंगे, ये ओसी अपॉन ओ ए लेना पड़ेगा ना। आपने बोला क्यों नहीं रे, ये तो मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया। हाँ वापिस ध्यान दो थोड़ा सा, ये तो कॉमन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, इक्वेशन नंबर 1। फिर इन ट्राइंगल ए डी बी सेम कंडीशन यहां भी बनेगी कि ये पैरेलल तो सेम ही है, डी सी पैरेलल टू ई ओ, तो हमारे पास वापिस से क्या बनेगा, डी ई अपॉन ए ई इक्वल टू क्या बनेगा सरों, ओ डी अपॉन ओ बी। दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, ये दोनों सेम है, तो क्या आएगा, ओ सी अपॉन ओ ए इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। तो इसको ऐसे लिख दो भाई, ओ सी की जगह ओ सी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी, या इसको रेसिप्रोकल करके जैसे लिखना है। और ये क्या करना था आपको, प्रूव, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया, नहीं हो गया, कोई समस्या नहीं, बुक का इक्वेशन था ये तो। नेक्स्ट, ठीक है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 6 3 माइनस 2 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बड़ा सीधा क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट काम आएगा वाई वाला, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वहां पे, 0। अरे भाई ऐसी मान लीजिए वाई एक्सिस थी, ये पॉइंट है अपने पास कोई 6,3, ये पॉइंट है आपका -2, -5, इन दोनों को मिलाया, यहां से ऐसे गया, मान लेते हैं ये किस में डिवाइड कर रहा है, इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। रेशियो में से क्या लेना होता है, के रेशियो 1 लेगा, तब क्या होगा गजेंद्र बाबू, के रेशियो 1 लेगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0, क्या लेंगे यहाँ पे 0, वाई लेंगे, किस पे कट कर रहा है ये, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है भाई, ये आपने वाई एक्सिस पे कट करा दिया। फिर भी यस सर बोल रहे हो, सर यस सर, ये क्या यस सर है तुम्हारा भाई, सो जाओ फिर अच्छे से, गिद्दा लगा दो। अरे बोलना चाहिए नमूनो, सर ये एक्स एक्सिस नहीं है, ये कौन सी एक्सिस है? तो फिर क्या जागरण देवट है? नींद नहीं उड़ी है, अभी भी नींद नहीं उड़ी है, निहाल कर दिया भाई, हैं काटा ही। देखो वापिस डायग्राम बनाओ ढंग से, इज्जत से, ठीक है। ये पॉइंट मान लो कौन सा आपका 6,3, ये है ना, ये पॉइंट आपका -2, -5। पहली बात तो वही, जैसे मैंने पॉइंट लिखा, आपको बोलना चाहिए सर दोनों नेगेटिव के कोऑर्डिनेट किस में नहीं हो सकते, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। पर कौन बोले इतना, हम तो सर बड़ी मुश्किल से उठ के यहाँ आ गए, वही एहसान हो गया। ये इसने यहाँ पे कट किया, इसको लिखेंगे x, 0, अब बोलेंगे हम इसको के रेशियो 1। आई रे बात समझ में, अक्ल। अब यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स वाला या वाई वाला, वाई वाला लगाएंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, नहीं पता तो सोल्व नहीं होगा। तो y इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस my1 अपॉन, अब हमने m को ले लिया k, y2 क्या लेना पड़ेगा -5, n हमने ले लिया 1, y1 क्या लेना पड़ेगा अपॉन, ये कितना होगा k + 1। अरे ये इसको y नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 0, ये 0 में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, चला जाएगा, तो चला जाएगा तो चले जाने दो, -k × 5 इक्वल टू +3 इक्वल टू क्या बन गया 0। तो k 5k इक्वल टू क्या आ गया 3, k इक्वल टू कितना आ जाएगा रे 3/5। तो रेशियो क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, आया सबका, किस किस का आया बताओ, कोई नहीं किया, बड़े बड़े होशियार हो भाई हैं। अरे 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 अरे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन गलत करोगे कैसे बेड़ा पार होगा, हैं
कौन बेड़ा पार करेगा तुम्हारा? बताओ, भगवान भी नहीं करेगा ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन गलत करते रहोगे तो। भगवान भी मुंह मोड़ लेगा कि यार इनका क्या करें, ये तो जो सबसे आसान टॉपिक है इससे भी दूर भाग रहे हैं। बताओ, ये कितना आसान है बताओ। हैं? क्या? अच्छा, उसके लिए किसी को बुला लेती, आधा आ जाता वो, कि वन तू ले ले भाई, के मैं ले लेती हूँ, दोनों साथ में मिलके उठा लेंगे उसको। हैं? क्योंकि नंबर तो जीरो ही मिला। HCF एंड LCF ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टर, ये मैं नहीं कराऊंगा भाई, ये पक्का नहीं कराऊंगा। LCM HCF फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। हैं? छठी सातवीं बच्चों से पूछ लेना, अगर तुम्हें नहीं आता है तो। तुम्हारे घर में कोई छोटे बच्चे पढ़ते होंगे ना, उनसे पूछ लेना कि भाई कैसे करते हैं इसको, तो फिर आपको बड़ी खुशी से बताएगा दीदी भैया इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, समझ लोगे उससे। आंसर कितना कितना आएगा इसका, देखो बता देते हैं। 26 65 13 13 आएगा HCF। 13 आया HCF है। और एलसीएम के लिए आप देख लो, बता देता हूं मैं एलसीएम भी। एलसीएम कितना आएगा देखो, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 9, ये 10, 10 और 9 90 हो गया। 90 इंटू 13, 13 इंटू 17, ये कितना हो गया 117। ये या पक्का, या नहीं आया बताओ एलसीएम एचसीएफ। क्यों भाई? अच्छा, ओ तुम तो अलग ही हीरो है। ये समझ में आ गया मैंने कैसे किया, ये मत देखना अभी, मैंने मेरा तरीका लगा दिया। या लिखा के बताऊं? अरे लो भाई, करो इसका, लो भर लो, नाराज हो रहे हैं छोरे यार। 26 65 और 117। वी विल डिवाइड इट बाय 2 फर्स्ट, देन वी विल गेट 13 65 117, देन वी विल डिवाइड बाय 5। और ये भी डिवाइड हो रहा ना, 3 से होगा डिवाइड, किससे होगा? 3 से। 3 से करेंगे तो 13 65 39, फिर 3 से और करना पड़ेगा, 13 65 13, फिर 5 से करेंगे 13 13 13, फिर आएगा 13, तो कितना होगा? अब जब HCF निकालना है तो HCF कॉमन कितने है, सबका सबका कॉमन फैक्टर क्या है? 13। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर नहीं लेते, सबके सब लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, ये करना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, पूरा ऐसे नहीं मिलेगा। समझ में आई बात सबको? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगला, प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। ये बहुत सारे पेपर में पहले करा चुका हूं। जैसे √5 किया, वैसे √2 होगा, वैसे √3 होगा, वैसे √7 होगा, वैसे √11 होगा, वैसे √13 होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, रट्टा मार लेना कि लेट गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर दैट इज P अपॉन Q, देन वी विल solve it and we will get 2 co-prime number and B. So this number equal to A upon B. Then multiply, divide, solve it. Okay. In the given figure is the point on the side CB. Okay, produce an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, AB equal to AC। ठीक बात है। AD perpendicular to BC, EF perpendicular to AC। Prove that triangle ABD similar to triangle ECF। ये साइन मतलब समझ गया किसका था? सिमिलर का साइन है, कुछ नहीं देखा आपको। कैसे प्रूव करोगे रे भाई? हैं? ये एंगल 90, कौन सा प्रूव करना? ABD है ना, ABD और ECF सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक एंगल तो मिल गया, फिर AB इक्वल टू AC है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इक्वल। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। और तो कुछ नहीं करना है, केवल दो सिमिलरिटी का रूल लिखना था। लिख दोगे रे? पक्का? अरे ये दो साइड इक्वल है तो इनके सामने का एंगल इक्वल, ये एंगल इसका और ये एंगल इस दूसरे ट्राइंगल का बन गया ना, छोटे वाला का। एक 90 दिख ही रहा है, दो एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? पक्का?
चलो क्वेश्चन नंबर 29. The sum of two natural number is 15. Sum of the reciprocal is 310. Find the number. वाह, एक नंबर मान लेते हैं x, दूसरा नंबर क्या होगा 15 माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है? ठीक है, 310 से हो जाएगा क्वेश्चन ये इसमें मुझे कुछ मिस्टेक्स लगी, 3/10 नहीं होगा कहीं? ये आपने आया सेंसर? नहीं आया था? किया ही नहीं है, क्यों भाई? 1/x इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 310. अब देखो क्वालिटी बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी. 1/15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 310. रेसिप्रोकल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं है. 15 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 300 है. मुझे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, चेक करना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं. एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता तो इसको 3/10 लेके सोल्व करना. किसको लेके सोल्व करना? 3/10. हो सकता है उसी से ईजी हो जाएगा आपका, वरना ये तो बहुत बड़ा नंबर ऐसा दिख रहा है मुझे, फैक्टराइज वगैरह हार्ड होगा. इसमें कहीं प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, 3/10 होगा ये. 3/10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इजीली हो जाएगा. जैसे 3/10 करेंगे ना, इसको 3/10 लेके सोल्व कर लेते हैं. 3/10 लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3/10. तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 इक्वल टू 45 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर. ये होगा तो इसको, ये x ही होगा केवल. तो 3x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 10 नहीं होगा, प्लस का 10 इक्वल टू 0. 30 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका सम करने पे कितना आ जाए? माइनस का 45 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाए? 30 आ जाए. ऐसे कोई दो फैक्टर है? सोचिए, डी से निकालने की कोशिश करना है. क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, इसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्वेश्चन मिस्टेक चेक करना पड़ेगा. चलो, a and b are the root of the quadratic polynomial x square minus 7x plus 10. Find the quadratic equation whose roots are a square plus b square. ये तो सिंपल है, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा मिलता है बेटा. अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का b बाई ए होता तो माइनस माइनस 7/1 कितना आ गया? 7. अल्फा इंटू बीटा कितना है? c बाई ए तो 10. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? आप ऐसे निकाल सकते हो क्या? हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो वैल्यू कितनी होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की? है, यहां से देखो, हाँ 2 अल्फा बीटा होगा. ये कितना दे रखा मैं? 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 10. तो कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा 29 आ गया. कितना आ गया? 29. ठीक है, तो अब जब इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन कैसे बनेगी? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर. तो कैसे बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर हमने सम तो निकाल दिया, कितना आया? 29. तो 29x और प्लस ये जो आया इसका स्क्वायर कर दो, प्लस 100 इक्वल टू 0. वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो. इक्वेशन यही बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0. बनी सबकी? ठीक है, अगला क्वेश्चन. प्रूव दैट 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस है. कैसे करोगे इसको प्रूव? पहले एलएचएस ले लें. 1 प्लस सेक अपॉन सेक कॉस में कन्वर्ट कर दे बेटा इसको. 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए. एलसीएम ले लें, कितना आएगा ऊपर? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. कॉस ए अपॉन 1 कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए. और ये भी सेम ही आएगा, इसको भी ले लो, साइन स्क्वायर को ले दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. यही बुक का क्वेश्चन है. 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ये क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए. एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया. हो गया कि नहीं हो गया बताओ?
कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A circle of radius 21 centimeter and arc subtend angle 60 degree at the center. Find the area of the sector formed by the arc. Also find the length of the arc. अरे यार आसान सा क्वेश्चन है। ये सर्कल है, रेडियस कितनी है बेटा? 21। एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। 1/6 हो गया, ये 7 3 जा हो गया, 1 और 6 है ना यहाँ पे, 6 और 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 2 आ गया। फिर ये कितना आ गया? 11 इंटू 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर्क लेंथ पूछा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 2 पाई आर कर दो मैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 3 3 2 2 2 गया 22। आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर करेंगे फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेक्शन डी 5 मार्क्स वाला क्या कह रहा है? टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पीटीक्यू इक्वल टू डबल ऑफ ओपीक्यू। ओपीक्यू ओपीक्यू कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। हाँ भाई कैसे करेंगे? एग्जाम्पल तो था ही तुम्हारा, कर लोगे पक्का? या समझाऊं? जरूरत नहीं है, बुक का ही सेम एग्जाम्पल है, नहीं समझ में आया तो बता देना क्या होता है। करा रखा है ना पहले भी, टेस्ट में भी दिया था। चलो ठीक, कैसे करेंगे स्टार्टिंग बताओ? क्या ले लेंगे? इसको x मान लें, ये x और ये y, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। फिर y इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ठीक बात है। लो आप जैसे बोले वैसे कर लेते हैं। और टी पी क्यू, ये वाला टी पी क्यू, ये बड़ा वाला ना, हाँ। इन ट्राइंगल टी पी क्यू क्या होगा? y प्लस वाई प्लस पी टी क्यू। पी टी क्यू इक्वल टू कितना आएगा? 180। तो 2y की जगह लिख दे 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इंटू 2 कर दे यहाँ पे, प्लस पी टी क्यू, पी टी इक्वल टू 180। तो ये कितना आ गया? 2x माइनस का और 180 आया। देखो बड़ा आसान तरीके से किया इसने, वेरी गुड, शाबाश बेटा। पी टी क्यू इक्वल टू 180, 180 से 180 क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास पी टी क्यू इक्वल टू कितना आ गया? 2x, और हमने x क्या लिया था? ये p ये लिया था ना, ओपी क्यू, ओपी। हैंस मजा आया करके? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर में। कितने में? 4 नंबर में। नहीं, सेक्शन 4 डी 5 नंबर वाला है। हाँ समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन। A circle touch the side BC of triangle ABC at the point P and touch AB at and AC when produced at Q and R respectively, so that AQ equal to half of perimeter of ABC. AQ is half of perimeter of ABC. कैसे करोगे रे बंधुओं? अच्छा क्वेश्चन नहीं था क्या? इससे नहीं किया? देखो करा देता हूं मैं। यहां पे इसका सेंटर होगा बेटा, इसको यहां से ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताओ? कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी जो पेरीमीटर होगी, पेरीमीटर क्या होगी ट्राइंगल की? पेरीमीटर वो होगी आपकी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? अब हमें पता है कि ए बी इक्वल टू क्या है बेटा? ए सी। ए बी इक्वल टू नहीं, ए क्यू इक्वल टू, ए क्यू इक्वल टू क्या ले लें हम लोग? ए क्यू इक्वल टू ए आर, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। कहां से ये?
टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, इसी तरह से यहां पे देखो बीपी इक्वल टू क्यूबी है कि नहीं है, और सेम वे पीसी इक्वल टू सी आर, ये भी क्या है, टेंजेंट एट सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। हुई कि नहीं हुई? अब हम लोग देखते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा आराम से। जब ए क्यू इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, ए क्यू इक्वल टू क्या ले सकते हैं बताओ, ए बी प्लस क्यू बी, ए बी प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और ए पी ए आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, ए आर इक्वल टू ए सी प्लस आर सी या सी आर, एक ही बात है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, ए क्यू प्लस ए आर इक्वल टू ए बी प्लस क्यू बी प्लस ए सी प्लस आर सी। ध्यान देना, ए क्यू और पी आर को मैंने इक्वल लिखा पहले ही, ए आर को, तो इसको लिख दूं ए क्यू प्लस ए क्यू, ए क्यू प्लस इक्वल टू ए बी को ए बी रहने देता हूं, क्यू बी को मैंने किसके इक्वल लिखा था पहले भी, बीपी के, बीबी लिखा, प्लस एसी को एसी रहने देते हैं, और आरसी को मैंने क्या लिखा, पीसी लिखा है, क्या लिखा है, पीसी। ये पीसी और ये क्या बन गया, बीसी बन गया। तो हमारे पास ये ए क्यू टू ए क्यू हो गया, टू ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये क्या बन गया बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो टू ए क्यू इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ए क्यू कितना आ गया बताओ, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यही क्या करना था, इजी है कि नहीं है बताओ? कंसेप्ट बहुत आसान था, केवल 3 ये लाइन लिखनी थी, ये तीनों टेंजेंट, 3 पॉइंट से टेंजेंट दिख रहे ना, इन तीनों को इक्वल प्रूव कर दो, काम खत्म। फिर इस लाइन को सम लिख दो, ताकि दोनों को ऐड कर सके, ऐड करते ही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ नया क्वेश्चन आता तो उसको सोचा करो, ऐसा नहीं है कि भाई दिमाग की बत्ती बंद, ऐसा करने से काम थोड़ी चलता है, लग गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन surmounted a hemisphere the radius of 7 centimeter and the height of the cone is equal to the diameter, find the volume of the solid। तो क्या है, राइट सर्कुलर कॉन है, सरमाउंटेड ऑन दी हेमीस्फीयर, ये एक हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर क्या बना लिया बेटा, कॉन बना लिया। अब क्या बोला है, राइट सर्कुलर कॉन सरमाउंटेड ऑन द हेमीस्फीयर द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द बिंग 7 सेंटीमीटर, ये 7 है। इसके हाइट पे कितनी दे रखी बेटा, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, नहीं, रेडियस, हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द डायमीटर, तो हाइट 14 हो गई, ठीक है, वेरी गुड, हाइट हो गई 14। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। अब क्या हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 2/3 पाई इंटू 7 का, मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं 1/3, एक मिनट है, देखो पाई कॉमन ले सकते हैं, 7 का क्यूब कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, बचे 1/3 बचेगा, अरे भाई शांति रखो ना, प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ पे 14 है ना यहाँ पे, तो पीछे 2 बच जाएगा 7 बाहर लेने के बाद, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, 2/3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ये 2/3 क्या हो गया 4/3, तो पाई इंटू 7 क्यूब इंटू ये हो गया 4/3। अब तो सॉल्व कर लोगे बेटा आगे, 22/7 इंटू 7 का क्यूब इंटू 4/3, एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, 7 स्क्वायर बचेगा, तो 22 इंटू 49 इंटू 4/3। आगे तब सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, लास्ट में लिखना सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब। 5 नंबर चाहिए तो पूरा लिखना ही पड़ेगा डायग्राम बना के। The ratio of the 11th term and 18th term of AP is 2:3। 11th term और 18th term, 11th term क्या होगा बेटा, a प्लस 10d अपॉन 18a प्लस 17d इक्वल टू कितना है 2/3। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म एंड 31st टर्म आल्सो। तो कैसे फाइंड करोगे, 5th टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 4d अपॉन अपॉन कितना है बेटा,
a प्लस 20d, ये हमें फाइंड करना है। और आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इजी नहीं दिया है। सुनो, अब इसमें से इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, करना तो पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हो? क्या हो जाएगा? 3a प्लस 30d इक्वल टू 2a प्लस 34d। अरे जैसा है वैसा करना तो पड़ेगा ही ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? a इक्वल टू 4d, a इक्वल टू 4d। अरे मजा आ गया ना। 4d प्लस 4d, 4d प्लस 20d। सोचा क्या इतना आसान भी हो सकता है? हैं? सोचा रे, सोचा क्या? खत्म हो गया, हो गया ना खत्म। अरे क्या आया? 1:3। क्या आया? 1:3। अरे जितना बड़ा भयंकर दिखता है उतना होता, कुछ अकल लगा लो। अब रेशम का पूछा है, अरे तो काहे को टेंशन लेना यार। S5/S21, ये तो पूछा है? तो लिखेंगे 5/2, 21/2, 2a n-1d, तो 5-4d लिख देंगे। लिख देंगे नहीं लिख देंगे? 2a प्लस 20d लिख देंगे। अरे दिखने दो, क्या दिक्कत है? ये गया, ये आया 5/21 आया। ये कितना आया ऊपर वाला देखो पहले। 2a का मतलब ये कितना हो गया? 8d, 8 और 4 12d हो गया। सीधा लिख दूं ऊपर अब 12d। और ये 8 और 20d कितना हो गया? 8 और 28d हो गया। मजा आ गया, डी उड़ गया। उड़ गया नहीं उड़ गया? ये 21, ये 5, 3 से कैंसिल हुआ, ये कितना आया? 4, ये कितना आया? 7, ये 4, ये 7, ये बोल रहा है 5/49। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा मैं तो यही हूँ। बताओ, 5 नंबर एपी के फोगट के, है ना? फोगट के, केवल और केवल यहां से आपको ये रिश्ता निकालना था, है? पर आप तो देखते ही उसको क्या हो गए कि अब क्या करें, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा। पर ये नहीं देखते, अरे सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। इतना ही चाहिए मुझे, ज्यादा चाहिए ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज AP is 36, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म इज 256, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। ये तो कर लिया होगा, ये तो आसान था, और वाला में था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। S6 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 3 इंटू फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस 5d, ये कितना? 36 है, तो 36/3 इक्वल टू 2a प्लस 5d। ये कितना आ गया? 12 इक्वल टू 2a प्लस 5d आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा क्या है? 16 का है ना, तो ये कितना आएगा? 256 इक्वल टू 8 2a प्लस 15d। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये 8 3 32 इक्वल टू 2a प्लस 15d। इसके नीचे वो लिख दो 2a प्लस 5d, और इधर लिख दो 12, माइनस कर दो, तो 20 इक्वल टू 10d आ गया। d इक्वल टू कितना आ गया? रे 2 आ गया। d आ गया तो a निकाल लो, 12 2a प्लस 10, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? a इक्वल टू 2/2 1 आ गया a। अब क्या पूछा? 10 टर्म का सम पूछा है, तो 5 10 टर्म का S10 की वैल्यू क्या होगी? 10/2, तो 5 2a, तो 2 10 - 1 9d, तो 9 इंटू 5 ये होगा 9 इंटू 2 होगा। d कितना है? 2, तो 18 2 20, 20 इंटू 5 100। ठीक है, देखो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ये देखो, ये आसान और आ गया। क्या पूछा इसने? मॉडल क्लास, तो पहले x फाइंड करना पड़ेगा ना। 250 people of the box weighted and distributed of the mass of the apple given below table, find the value of x। अरे आसान है ना यार, क्या दिक्कत है? x 250 दोनों का सम होना